अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लेक्चर नंबर है 39 और टॉपिक है हमारा मोमेंटम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, बोल्ड लेटर पी से। ये इक्वल है एम वी। ठीक है, किसी बॉडी का मोमेंटम किसके इक्वल होगा, एम वी के। ठीक है, एम क्या है इसमें मैस और वी क्या है उस बॉडी की वेलोसिटी। ठीक है, हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और इसकी यूनिट होगी, मोमेंटम की यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसकी एक और दूसरी यूनिट है न्यूटन सेकंड। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड का हम पढ़ लेते हैं कि इसकी यूनिट कैसे है न्यूटन सेकंड। अब मोमेंटम की क्या है यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। इसको हम क्या करते हैं सेकंड के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। ठीक है, हमने न्यूटन सेकंड बनाना है इसकी दूसरी यूनिट को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा केजी मीटर। ये जो सेकंड है ये नीचे आके क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये भी कर सकते हैं या इसको ऊपर ले जाएं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ ही क्या आ गया सेकंड। ठीक है, और ये किसके इक्वल है न्यूटन के। ठीक है, न्यूटन की यूनिट क्या होती है एन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखें ये मोमेंटम की दूसरी यूनिट है, अदर यूनिट्स द न्यूटन सेकंड। अब इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम केजी मीटर पर सेकंड। इसको किससे डिनोट करेंगे मैस को एम से, मीटर एल टी माइनस वन। ये इसकी डायमेंशन आ गई है मोमेंटम। ठीक है, अब मोमेंटम की एक और डेफिनेशन करते हैं फिजिकली। हम इसकी डेफिनेशन करते हैं एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें केस ले लेते हैं केस 1। इसमें हम कहते हैं कि ये आपके पास एक बॉडी है, इसका मास क्या है m1, और ये आपके पास बॉडी है, इसका मास क्या है m2। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी इस बॉडी के ऊपर लगने वाली इस मूव का ये वेलोसिटी v के साथ। जब हम इसके ऊपर हम ले लेते हैं केस 2, ये आपके पास बॉडी है, ये वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रही है। अब इस केस में हम मास की बात करेंगे और इस केस में वेलोसिटी की। और ये बॉडी है ये मूव कर रही है v2 वेलोसिटी के साथ, उसका मास क्या है m1। अच्छा, इसमें हम डिस्कस करते हैं केस 1 में कि बॉडी मूव कर रही है, बॉडी का मास क्या है m, वेलोसिटी क्या है v, या हम कह सकते हैं बॉडी का मास क्या है m2 ये v, या हम कह सकते हैं कि रेस्ट की फॉर्म में हमने इसे क्या करना है मूव करवाना है। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, दोनों बॉडीज के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो देन क्या होगा जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस बॉडी मास में यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे इस बॉडी का मास क्या होगा m1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू m2, मतलब इसका मास क्या है ग्रेटर है। तो हम कह सकते हैं कि इस बॉडी का जो इनर्शिया है वो भी क्या होगा ग्रेटर होगा। ठीक है, वो अपने ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स को क्या करेगा रेजिस्ट करेगा, मतलब अगर रेस्ट पे है तो इसको मूव नहीं करने देगा। ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर भी फोर्स लग रही है, इस बॉडी का भी इनर्शिया क्या है, इस बॉडी का भी इनर्शिया है, लेकिन इस बॉडी का इनर्शिया क्या होगा कम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मास क्या है कम है और इसका मास क्या है ज्यादा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस बॉडी का इनर्शिया क्या है ग्रेटर और इसका क्या है लेस इनर्शिया। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, आप देखें अब जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो इस बॉडी का क्या हो गया, इस केस में भी मोमेंटम चेंज हुआ। ठीक है, अब इस केस में भी देखें सेकंड में हम कहते हैं कि v1 वेलोसिटी इस बॉडी की क्या है ग्रेटर है और v2 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी क्या है लेस। ठीक है, जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, दो बॉडीज के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे, ये अगर रेस्ट के ऊपर है या हम नहीं सॉरी हम कहते हैं ये मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात करें तो ये मूव कर रहे हैं। जब हम इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे हम इस बॉडी को क्या करते हैं रेस्ट के फॉर्म में लाना चाहते हैं। ठीक है, अब इस बॉडी जो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी क्या है ग्रेटर है और इसकी वेलोसिटी क्या है लेस। ठीक है,
अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। और इस वजह से इस बॉडी का जो मोशन है हम कह सकते हैं इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। इस बॉडी के ऊपर भी हम फोर्स लगाएंगे तो ये भी क्या होगी, इसका भी मोमेंटम चेंज होगा, ये रेस्ट की फॉर्म में आएगी। तो हम किसी बॉडी इन दूसरी बात है कि देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा है, और इसका इनर्शिया क्या होगा, कम। अब इस बॉडी के थ्रू हम बता सकते हैं कि किस बॉडी की मोशन क्या है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, कौन सी बॉडी में ज़्यादा मोशन प्रोड्यूस कर रही है, कौन सी बॉडी कम कर रही है, ठीक है। इस केस में देखेंगे इस बॉडी में मोशन क्या होगा, मोशन क्या कर रही है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ से जैसे देखिए मूव कर रही है तो वो उसकी मोशन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, मैस भी है, वेलोसिटी भी है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या है, ज़्यादा है, और इसके यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या है, कम। और इस केस में भी देखें कि इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ज़्यादा लगेगी इसको रेस्ट में लाने के लिए, क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा, और इनर्शिया क्या करता है, अपने ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है। और इस बॉडी के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि मोशन ऑब्जेक्ट की बॉडीज की मोशन क्या है, किसकी ज़्यादा और किसकी कम, और इसकी ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी, कम। इस वजह से इनका मोमेंटम भी क्या होगा, इस केस के अंदर इस फर्स्ट का क्या होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा और इसका मोमेंटम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ से भी हम क्वालिटी से मोशन का बता सकते हैं कि उस बॉडी की मोशन ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम, या ये भी कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ द मूविंग बॉडी वाज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी बाय न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन ने इस टर्म को नोट किया था, P इज इक्वल टू mv, ठीक है। और दूसरी बात है लीनियर मोमेंटम का नाम दिया गया। लीनियर का ये मतलब है कि कोई बॉडी जो मूव कर रही है वो क्या करेगी, लीनियर फॉर्म में मूव करेगी, क्या हम कह सकते हैं वो स्ट्रेट फॉर्म में मूव कर रही होगी। लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम की बेसिक ये डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इस तरह ये मोमेंटम की डेफिनेशन और ये मोमेंटम का टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट किसी का सब टॉपिक आता है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। अब हम इसके रिलेशन को डिस्कस करते हैं। मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इस केस में मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या करना है, रिलेशन को हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए एक बॉडी है, इसका क्या है, मैस m, ये बॉडी क्या है, रेस्ट की फॉर्म में है, ठीक है। जब रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हम कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हम कह सकते हैं क्या है, vi, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास है, इस बॉडी का मास क्या है, हम वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ठीक है। जब हम उसके ऊपर क्या करेंगे, एक्सटर्नल, ये बॉडी है, हम रेस्ट की बात नहीं करते, ये बॉडी है, इसका मास क्या है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है। जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो vf से किधर चली जाएगी, vf, ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी पे, ठीक है। अब देखें आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू vf माइनस vi बाई टी। a किसके इक्वल होता है, डेल्टा v बाई टी के, और यहाँ पे vf माइनस v बाई टी, ये आपकी आती है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या कर पा रहे हैं, न्यूटन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू एम में A इज इक्वल टू F बाई एम, ये आपके पास इक्वेशन आ गया सेकेंड, ठीक है। अब ये वैल्यू आप क्या कर दें, यहाँ हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा, F ओवर M इज इक्वल टू VF माइनस VI बाई टी। F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
एम वी एफ माइनस एम इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है मोमेंटम। मोमेंटम किसके इक्वल होता है पी इज इक्वल टू एम वी, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है इस केस में मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे एफ इज इक्वल टू पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ आई, इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे टी भी है, टी एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी ऑफ आई, ये आपका क्या है न्यूटन मोमेंटम है, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। इसको अभी खत्म नहीं करना, ये आगे मैंने अभी लिखना है एफ। आप देखें हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और दूसरी बात है हम दोबारा इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। ठीक है, अब ये इसका रिलेशन है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है लास्ट पे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज, अगर टी नीचे है तो यहाँ पे इस इक्वेशन में देखें टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। इस तरह ये आपका रिलेशन हो गया है कंप्लीट मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आप यूज करते हुए आपने क्या किया न्यूटन रिलेशन को फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ एक सब टॉपिक है इंपल्स। अब इम्पल्स की ऐसी डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन से पहले हम एग्जांपल लेंगे इसकी, तो आपको समझ आएगी डेफिनेशन की भी। ये आपके पास क्या है बैट और ये बॉल, क्रिकेट बॉल, बैट और क्रिकेट बॉल। जब बैट क्या करेगा इस बॉल को हिट करेगा तो देन इनके बिटवीन क्या होगा फोर्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब देखें बॉल बैट क्या कर रहा है बॉल को हिट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बॉल इसके ऊपर क्या है हम हैंड से इसे क्या कर रहे हैं बैट को फोर्स, बैट के ऊपर क्या कर रहे हैं अप्लाई फोर्स, तो वो बैट क्या करेगा बॉल के साथ हिट करेगा, मतलब ये बॉल क्या हिट करेगी तो वो देन आगे बॉल क्या करेगी मूव करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये कह सकते हैं देखें। और दूसरी बात है कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे देखिए हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉल बैट क्या करेगा बॉल को हिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है शॉर्ट, वेरी वेरी स्मॉल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, when a large amount of force act upon a body for a very short interval of time is called impulse। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि देखिए हमने फोर्स अप्लाई की इस बैट के ऊपर। ठीक है, फोर्स अप्लाई की, आपका टाइम भी है, और इस बॉडी का क्या हुआ मैस मोमेंटम में चेंज आया, मैस और एम और वी में क्या आया चेंज, वो एम और वी क्या है मोमेंटम, एम वी एफ माइनस एम वी आई हम कह सकते हैं। देखें जब आपने फोर्स अप्लाई की इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कह सकते हैं वी आई थी, देन जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी किसमें चेंज होगी वी एफ में चेंज होगी, तो इस वजह से हम कह सकते हैं इसका मोमेंटम चेंज हुआ एम वी एफ माइनस एम वी आई। मैस M1 M2 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बॉल का जो मैस है वो एक ही है। ठीक है, मैस चेंज नहीं होगा। इस तरह ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट।